Hello guys, welcome back to the channel Learn with Dhruv and also welcome back to the new video of C Programming Ultimate course. So this is video 4 जिसमें हम चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे और जानेंगे वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कमेंट्स, डेटा टाइप एंड कांस्टेंट के बारे में. So let's start the video. तो सबसे पहले हम देखते हैं आखिर वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स इज नथिंग बट इट इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स अ वैल्यू. जिस प्रकार हम अपने घरों में चीजों को रखने के लिए किसी कंटेनर या जार का यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार सी प्रोग्रामिंग में वैल्यूज को रखने या स्टोर करने के लिए हम जिस कंटेनर का यूज करते हैं उसे ही वेरिएबल्स कहते हैं. एंड वही चीज मेरे सी अल्टीमेट नोट्स में भी लिखी है. अ वेरिएबल इन सी is a named storage location in computer's memory where we can store, modify and retrieve data during program execution. In other words, a variable is a container which stores a value. वही सेम बात. अब एग्जांपल में देखते हैं. a is equals to 3. a एक वेरिएबल है और 3 एक वैल्यू है. a एक वेरिएबल है जिसमें 3 एक कांस्टेंट वैल्यू स्टोर हो रही है. a इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स वैल्यू 3. यहाँ पर b एक वेरिएबल है और 9.2 ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ये इंटीजर नंबर है. ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को b एक वेरिएबल जो कि स्टोर कर रहा है. c भी एक वेरिएबल है जो d इज अ कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कर रहा है. अब वेरिएबल्स में वेरिएबल बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं. उसमें से पहला रूल है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर. जो वेरिएबल का पहला लेटर होना चाहिए वो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए. इसके अलावा अगर आप कुछ भी देंगे तो एरर थ्रो करेगा. नो कॉमास, ब्लैंक्स आर अलाउडेड. वेरिएबल बनाते समय उसके बीच में कॉमा और ब्लैंक्स अलाउड नहीं होते और स्पेस भी अलाउ नहीं होता. नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर अलाउड. आप अंडरस्कोर के अलावा कोई भी सिंबल यूज करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा. वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव का मतलब अगर आप डी नाम का एक वेरिएबल बनाए और एक कैपिटल डी नाम का वेरिएबल बनाए तो बोथ आर डिफरेंट. ये एक अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है. फर्स्ट कैरेक्टर नॉट बी न्यूमरिक. वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं होना. टाइप्स ऑफ वेरिएबल. इंटीजर वेरिएबल int a इज इक्वल टू 3. इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया जाता है. रियल वेरिएबल में इंटीजर टाइप वैल्यू के साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आप स्टोर कर सकते हो. तीसरा आता है कैरेक्टर वेरिएबल. कैरेक्टर वेरिएबल में कोई भी लेटर कैरेक्टर टाइप का आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो. हम वेरिएबल के सारे कॉन्सेप्ट तब समझ पाएंगे जब प्रैक्टिकली हम उसको VS कोड में अपने हाथ से लिखेंगे. सबसे पहले चैप्टर 1 नाम का फोल्डर बनाएंगे और शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड करेंगे. तो अभी तक हमने ये देखा कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है. अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोले तो वेरिएबल वैल्यू को मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है. तो देखो दो चीजें होती है. अगर मैं लिखूं int a तो ये क्या है? ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है? हम कंपाइलर को कह रहे हैं कि इस a नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो. मतलब a नाम का एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है. आप सी लैंग्वेज में इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं, फ्लोट वेरिएबल बना सकते हैं और कैरेक्टर वेरिएबल भी बना सकते हैं. हम इन तीनों के बारे में आगे डिटेल से समझेंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट लेट्स टॉक अबाउट इंटीजर वेरिएबल. अगर इसके बाद मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 6 तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि a के अंदर 6 को रख दो. ये होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हो कि बाजार से आप एक कंटेनर या बॉक्स ले आओ और उसके अंदर 6 रख दो. आई होप कि आप समझ रहे होंगे. तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? ये प्रोग्राम पहले a को डिक्लेयर कर रहा है, फिर a को इनिशियलाइज कर रहा है और लास्ट में प्रिंट कर रहा है. अब आप प्रिंट कर रहे हो तो क्या प्रिंट होगा? ऑब्वियसली प्रिंटफ के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा. मतलब इस प्रोग्राम का ओवरऑल आउटपुट क्या होगा? ऑब्वियसली हेलो वर्ल्ड होगा. क्यों? क्योंकि आपने एक वेरिएबल तो बनाया लेकिन वेरिएबल को प्रिंट नहीं किया अभी तक. तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आप देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ही आउटपुट आएगा. तो मेन बात यह है कि आप ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कैसे करोगे. तो देखो मैं हेलो वर्ल्ड की जगह लिखता हूँ %d, a. %d जो है वो इंटीजर के लिए होता है. तो अब इस प्रोग्राम को समझते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है. ये प्रोग्राम सबसे पहले a नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है, देन a को इनिशियलाइज कर रहा है और जब मैं कह रहा हूँ printf m%d, a तो बेसिकली a की वैल्यू जो 6 है उसे स्क्रीन पर प्रिंट करेगा. तो चलिए प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट है. ये मैंने किया रन और ये आउटपुट रहा 6. अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से आप किसी भी वेरिएबल की नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल की नेमिंग करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं. सी लैंग्वेज में जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने a के नाम से वेरिएबल बनाया, तो क्या b के नाम से भी वेरिएबल बना सकता हूँ? तो द आंसर इज यस. लेकिन क्या मैं 7 के नाम से वेरिएबल बना सकता हूँ? सो द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि ये अलाउड नहीं है.
अलाउड क्यों नहीं है? फॉर ऑब्वियस रीजन कि 7 एक कांस्टेंट है, वेरिएबल का नाम आप 7 नहीं रख सकते। तो आ जाओ देखते हैं कि वेरिएबल को बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है। तो मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ varnames.c के नाम से, और अगर मैं लिखूं int b, सो दिस इज अलाउड। अगर मैं लिखूं int ध्रुव, दिस इज ऑल्सो अलाउड। बट व्हाट इज नॉट अलाउड? int learn with ध्रुव, दिस इज नॉट अलाउड। अब आप कहोगे कि ये अलाउड क्यों नहीं है? learn with ध्रुव के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, और इसका नॉट अलाउड होने का रीजन है कि आपको वेरिएबल के नेम में स्पेस कैरेक्टर नहीं हो सकता। तो आओ एक एक करके सारे रूल्स के बारे में देखते हैं कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। रूल फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। मतलब आप वेरिएबल बनाने के लिए ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट का यूज कर सकते हो, और अंडरस्कोर का भी। रूल सेकंड, नो ब्लैंक्स एंड कॉमास आर अलाउडेड। मतलब आपके वेरिएबल्स के नेम्स के बीच में ब्लैंक्स और कॉमा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट रूल, नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर अलाउड। मतलब आपके वेरिएबल के नेम में स्पेशल कैरेक्टर लाइक डॉलर, ब्रैकेट भी नहीं हो सकता, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर का यूज आप कर सकते हो। रूल नेक्स्ट, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। यानी कि अगर मैं लिखूं int स्मॉल a और एट द सेम टाइम अगर मैं लिखूं int big A, तो सी लैंग्वेज में दोनों वेरिएबल अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे। रूल नेक्स्ट, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट नॉट बी न्यूमरिक। मतलब आप सी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम किसी नंबर से नहीं बना सकते, जैसे int 7AA, इस टाइप के सारे नेम्स अलाउड नहीं है। सो द मेन थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है कि वी मस्ट क्रिएट अ मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स इन आवर प्रोग्राम सो दैट आवर प्रोग्राम मस्ट बी रीडेबल। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो भी वेरिएबल के नेम्स बनाने हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, जिससे हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ेगी। सो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि सी प्रोग्रामिंग अल्टीमेट कोर्स की एक भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 5 में। टिल देन कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।